हेलो बच्चों, दिस इज रवि कुमार फ्रॉम आइए ज्ञान बढ़ाएं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग 75% क्राइटेरिया फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, चलिए आज के वीडियो हम कंप्लीटली कवर करेंगे कि 75% क्राइटेरिया का क्या रोल है। अगर जिन बच्चों को 75% नहीं है वो क्या करेंगे, उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं, और 75% है तो कौन से मिलेंगे, और 75% नहीं तो कौन से कॉलेज मिलेंगे। चलिए आज का ये वीडियो आपके कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इस वीडियो को पूरा देखना है बिकॉज़ हम आपको वो डिटेल देने वाले हैं जो पूरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं 75% क्राइटेरिया का क्या मीनिंग है। 75% क्राइटेरिया का क्या मीनिंग है? किस चीज़ का है ये 75% क्राइटेरिया? बच्चों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा बच्चों के जो 12th में मार्क्स आते हैं। बच्चों के जो 12th में मार्क्स आते हैं, उसकी बात की जा रही है 75% की। और जो बच्चों 75% की बात की जाती है वो ओवरऑल की जाती है, मीन्स सारे सब्जेक्ट्स को मिला के ओवरऑल, मीन्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को केवल नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, ऑल सब्जेक्ट्स को देखना है। ऑल सब्जेक्ट्स के 75% की बात की जा रही है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर पीसीबी का पीसीएम का चाहिए या फिर ऑल सब्जेक्ट का चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखिए, पीसीएम का नहीं चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का कंसीडर होता है। जैसे बच्चों सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं, तो बच्चों टॉप 5 सब्जेक्ट का जो कंसीडरेशन है वो कंसीडर होता है। बच्चों टॉप 5 में ध्यान देने की बात ये है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है वो कंपल्सरी होता है। मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो मार्क्स हैं वो जोड़ना क्या है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कि भई 75% के परसेंट क्राइटेरिया जो होता है, उसमें 12th के मार्क्स काउंट होते हैं। अब बात करते हैं कि जिस बच्चे के 75% नहीं है, जिस बच्चे के 75% नहीं है, 75% नहीं है, क्या वो जेईई मेन दे पाएगा? आंसर इज यस, डेफिनिटली वो बच्चा जेईई मेन का पेपर दे पाएगा। क्या वो बच्चा जेईई एडवांस दे पाएगा? क्या वो बच्चा जेईई एडवांस दे पाएगा? आंसर इज, अगर 75% नहीं है तो बच्चा वो जेईई मेन दे सकता है लेकिन जेईई एडवांस नहीं दे पाएगा। अब बात आती है कि भाई जेईई मेन से क्या मिलेगा और जेईई एडवांस से क्या मिलेगा, समझिए ध्यान से। तो अगर आपने जेईई मेंस निकाला है, समझिए ध्यान से, अगर आपने बच्चों क्या कर लिया है, जेईई मेंस का एग्जाम निकाला है, दैट मीन्स एलिजिबल हैं एनआईटी कॉलेज के लिए, ट्रिपल आईटीज कॉलेज के लिए, एफटीआईएस कॉलेज के लिए, स्टेट के कॉलेजेस एंड वो भी अदर्स प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सब के लिए। अगर आपने सिर्फ जेईई मेन आपने जो है निकाला हुआ है, बच्चों अगर आपके 75% होंगे, अगर बच्चों आपके 75% होंगे तो आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल जाएंगे। तो जो ध्यान देने वाली बात ये है, एनआईटी में तो 75% क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। ट्रिपल आईटी में क्या है, कुछ ट्रिपल आईटी में 75% क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। 75% से कम होगा तो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे आप अपना ट्रिपल आईटी लेने के लिए। सेम बच्चों साइड जीएफटीआई में 75% रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स बच्चों क्या है कि अगर आपको 75% क्लास 12th में नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रिपल आईटी आपको अलाउ करते हैं विदाउट 75%। सिमिलरली कुछ जीएफटीआईस भी अलाउ करते हैं विदाउट 70%। तो सिमिलरली स्टेट के और जो अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी 75% से कम नंबर भी अलाउ करते हैं। एक चीज और देखिएगा, 75% की हम लोग बात करते हैं बच्चों, वो 75% जो चाहिए होता है बच्चों, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में चाहिए होता है बच्चों। लेकिन अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी हैं, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, तो बच्चों आपको सिर्फ चाहिए 65%, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको चाहिए क्या बच्चों, 65% चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो जो 75% वाली चीज़ है वो 65% हो जाती है।
मैम बच्चों एक चीज़ ये देखिए, अगर हम बात करते हैं जेईई एडवांस से कौन-कौन से पेपर मिलेंगे। बच्चों अगर आपने जेईई एडवांस्ड का पेपर क्रैक कर लिया है, बच्चों अगर आपने जेईई एडवांस का पेपर क्रैक कर लिया, तो बच्चों आपको मिलेगा आईआईटी। क्या मिलेगा? आईआईटी कॉलेज। बच्चों सबसे जो बेस्ट कॉलेज होता है सरकारी में, वो होता है आपका आईआईटी। बच्चों अब बात करते हैं कि भई ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है? अब समझ गए भई 75% से क्या मिलेगा और 70% नहीं है तो क्या मिलेगा ये समझ गए। अब चलो बात करते हैं 75% जिस बच्चे का नहीं है, उसके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं इनके लिए? जिस बच्चे का 75% नहीं है, उसके पास क्या ऑप्शन है? पहली चीज़ तो बच्चों ये है कि वो स्टेट के कॉलेजेस में जा सकता है। फिर आपको पता है कि जो ट्रिपल आईटीज़ हैं, कुछ ट्रिपल आईटीज़ हैं एंड कुछ जीएफटीआईएस हैं, उनमें जा सकता है, ठीक? एंड जो तीसरी बच्चों आपका जैसे वेबजी का एग्ज़ाम होता है, ये वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम होता है, इसका जो जादवपुर यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। इसका एग्ज़ाम दे सकता है बच्चा। नेक्स्ट बच्चों अब क्या है बच्चा सीईटी का एग्ज़ाम दे सकता है, जहाँ से अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में बच्चा जा सकता है। बच्चों ये कॉलेजेस की आपकी काफ़ी लिस्ट है। अगर बच्चों इसी जगह बच्चों मैं आपसे बात कहूँ बच्चों, कई बच्चों आपके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें बच्चे क्या है जा सकते हैं। बच्चों वहाँ पर भी आपका अच्छा होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल दिया कि अगर आपका 75% नहीं है, तो कहाँ-कहाँ आप जा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे एक चीज़ को सोच रहे हैं सर 70 हम कर सकते हैं, नहीं मुझे तो आईआईटी ही लेना है। क्या तरीका होगा 75% क्राइटेरिया कंप्लीट करने का? तो बच्चों समझ लीजिए, अगर आपका 75% क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना है, यस नहीं है, ये कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए 2 ऑप्शन हैं। बच्चों पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। बच्चों ऑप्शन 1 क्या है वो देखते हैं हम और ऑप्शन 2 है वो क्या देखते हैं। बच्चों ऑप्शन 1 है कि आप एनआईओएस के थ्रू किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दें जिसमें आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं। अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 74% है फॉर आपको सिर्फ़ 1% की ज़रूरत है और आपका कोई एक सब्जेक्ट क्या है बहुत बेकार चला गया था। तो आप क्या करेंगे सिर्फ़ एक सब्जेक्ट का पेपर एनआईओएस से दे देंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसमें मार्क्स बहुत कम है और वहाँ से उस मार्क्स को इम्प्रूव करके अपना 75% क्राइटेरिया अचीव कर सकते हैं। बच्चों और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके परसेंटेज काफ़ी कम है, तो बच्चे क्या कर सकते हैं ऑप्शन 2 में जा सकते हैं एनआईओएस में। वो क्या कर सकते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट का दे सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स का पेपर फिर से दे सकते हैं। कुछ बच्चे अब पूछते हैं कि सर एक चीज़ ये बताइए एनआईओएस से अगर मैंने कर लिया, अगर मैंने एनआईओएस से कर लिया क्या वो डिग्री एडवांस में एप्लीकेबल है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। अगर मैंने एनआईओएस से 12th किया और 75% आया, क्या वो डिग्री एप्लीकेबल है? क्या वो डिग्री एप्लीकेबल है आईआईटीज़ के लिए? बच्चों आंसर इज़ येस, एप्लीकेबल है वो डिग्री। बच्चों एनआईओएस क्या है आपका एक ओपन स्कूलिंग है, वो सभी बच्चों के लिए। तो आप बच्चों सारे जो डाउट्स हैं, क्या क्लियर हो गए होंगे? एंड कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इस वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन कवर की? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड बच्चों एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और कवर करते हैं बच्चों हम आपके साथ। बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में? तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है जेईई मेंस को और जेईई एडवांस को। बच्चों देखिए, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ जेईई मेंस की, तो जेईई एडवांस्ड की, तो अच्छे से समझ लीजिए कि बच्चों जेईई मेंस का पेपर होता है वो आप 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर दे सकते हो।
जी, कॉन्जिक्यूटिव ईयर दे सकते हो आप, लगातार 3 साल। पहला साल कब होगा जब आप 12th पेयरिंग में होंगे। जिस साल आप 12th करेंगे, उस साल आप पेपर देंगे, ठीक है? दूसरा क्या साल कब होगा जब आप पहला ड्रॉप लेंगे। तीसरा साल कब होगा जब आप सेकंड ड्रॉप लेंगे। मीन्स पहला 1 साल का जो ड्रॉप लेंगे वो, फिर 1 साल का ड्रॉप लेंगे फिर वो। तब आप क्या है जेईई मेंस में क्लियर हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जेईई एडवांस की तो बच्चों सिर्फ 12th अपीयरिंग वाले बच्चे दे सकते हैं और इसके अलावा 12th अपीयरिंग के बाद जो बच्चे फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हैं, पहला ड्रॉप ले रहे हैं, बच्चों लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बच्चों क्या समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा 12th पास कर रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा 12th पास कर रहा है 2026 में, 2026 में उसने 12th पास किया, तो इसका मतलब क्या है, तो 2026 वाला एग्जाम जेईई मेन का दे पाएगा, 2027 वाला जेईई मेन दे पाएगा और 2028 वाला जेईई मेन दे पाएगा। जगह अगर हम बात करते हैं जेईई एडवांस की, तो जिस बच्चे ने 12th 2026 में पास किया है, 2026 वाला एग्जाम दे पाएगा जेईई एडवांस का, 2027 वाला जेईई एडवांस दे पाएगा केवल। सोचो, कहने का मतलब है कि 2-2 साल मिल रहे हैं जेईई एडवांस के, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव है और लगातार जो 2 साल आ रहे हैं वो आप दे सकते हैं। सोचो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्या प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है वो बनानी है। लेकिन बच्चों लास्ट क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों का, कि जो पेपर की जो लैंग्वेज होगी, वो क्या होगी? कि आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, बाइलिंगुअल पेपर आता है, वो बच्चे हिंदी मीडियम से है एंड इसके अलावा जो बच्चे अदर स्टेट में जैसे गुजरात में हैं, आसाम में हैं, या किसी और स्टेट में, तो बच्चों अदर लैंग्वेजेस में भी पेपर आपका आता है। सोचो आपका जो फॉर्म्स वगैरह है, वो एक्सपेक्टेड, अगर मैं आपसे फॉर्म्स की बात करूँ, सोचो फॉर्म्स आपके एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपके फॉर्म्स नवंबर में आ जाते हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में एंड अक्टूबर एंड में, कभी भी आ जाते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दी अबाउट 75% क्राइटेरिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड फॉर्म्स कब आता है, पेपर किस लैंग्वेज में होता है एंड कोई भी चीज़ जो आपकी छूट गई हो, आपको लगता है आपको पूछनी चाहिए, डेफिनिटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको आज का हमारा सेशन ये अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जो भी बच्चे कानपुर में जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे डेफिनिटली आरएस कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जेईई की तैयारी काफ़ी अच्छे से की जाती है। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक